नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है संघर्ष की चादर। सरला की उम्र तब सिर्फ 45 साल थी जब उसके जीवन की सबसे मजबूत दीवार अचानक ढह गई। एक सुबह उसके पति रमेश दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। घर में कोहराम मच गया। 4 बच्चे, 2 बेटे अमित और रोहित और 2 बेटियां पूजा और नेहा। सबकी आंखों में डर था, लेकिन सरला की आंखों में उससे भी बड़ा सन्नाटा। रमेश ही घर की कमाई का सहारा थे। उनके जाते ही मानो घर की रसोई, पढ़ाई, दवाइयाँ सब सवाल बन गए। रिश्तेदार आए, रोए, समझाया और फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लौट गए। रह गई सरला 4 बच्चों और अनगिनत जिम्मेदारियों के साथ। शुरुआत के दिन सबसे कठिन थे। रात को नींद नहीं आती थी। दिन में बच्चों के सामने मजबूत बनना पड़ता था। सरला ने सिलाई का काम शुरू किया। सुबह घर, दोपहर सिलाई, शाम बच्चों की पढ़ाई और रात को थकी देह के साथ टूटा मन। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी ताने भी बढ़ने लगे। अमित बड़ा बेटा कॉलेज में था। एक दिन गुस्से में बोला, अगर पापा होते तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। हर चीज में कमी, हर बात में समझौता। सरला चुप रही। जवाब में बस इतना कहा, बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ। रोहित छोटा बेटा दोस्तों की बातें सुनकर ताने देने लगा। माँ, दूसरों के पापा बाइक दिला रहे हैं और आप कहती हैं पैसे नहीं हैं। बेटियां भी समाज के दबाव में थी। पूजा बोली, माँ, लोग कहते हैं विधवा के घर की लड़कियों की शादी मुश्किल होती। ये शब्द सरला के दिल में तीर की तरह चुभते। उसे पता था बच्चे जानबूझकर बुरा नहीं कहते, पर दर्द तो लगता ही है। कई रातें उसने तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए काटी, पर सुबह वही औरत उठती, हिम्मत की चादर ओढ़कर। सरला ने हार नहीं मानी। उसने पास के स्कूल में रसोइया की नौकरी पकड़ ली। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती, बच्चों के टिफिन रखती, फिर काम पर जाती, लौटकर सिलाई करती। पैसे कम थे पर इरादे मजबूत। धीरे धीरे हालात बदले। अमित की पढ़ाई पूरी हुई, रोहित ने भी मेहनत शुरू की, पूजा ने टीचिंग की तैयारी की और नेहा नर्सिंग में दाखिला ले पाई। इन सब के पीछे सरला की अनदेखी कुर्बानियां थी। खुद के लिए नई साड़ी नहीं, दवा देर से, और अपने सपनों का गला घोंटना। एक दिन सरला बीमार पड़ी, तेज बुखार में भी। वह उठने की कोशिश कर रही थी। तभी पहली बार बच्चों ने उसे रोते देखा। उस दिन अमित की आंखें खुली। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, हमें माफ कर दो। हम ताने देते रहे और आपने सब सह लिया। रोहित ने सिर झुका लिया। बेटियां माँ से लिपटकर रो पड़ी। सरला ने बस इतना कहा, माँ का दिल बड़ा होता है। तुम सब ठीक रहो, यही मेरी जीत है। समय के साथ घर फिर हंसने लगा। अमित को नौकरी मिली, रोहित ने
छोटा सा काम शुरू किया। पूजा स्कूल में पढ़ाने लगी और नेहा नर्स बन गई। वही लोग जो कभी कहते थे अब क्या होगा, आज कहते थे सरला जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। सरला अब भी साधारण कपड़े पहनती है, पर उसकी आंखों में संतोष है। उसने सीखा है कि विधवा होना कमजोरी नहीं, औरत की ताकत की असली परीक्षा है। ताने आए, हालात बिगड़े, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह भविष्य गढ़ती है।